हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, एसएससी स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल 2020 के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स को कवर करा दूंगा विथ अच्छे से एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर्स में पूछे हुए हैं सारे को मैं आप सभी को कवर करा देने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देख सकते हैं, दिया हुआ है आपको ही कम्स। ही क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही प्रयोग होगा। ठीक है। सेकंड नंबर में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दे कम, मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल है, इसी हिसाब से वर्ब भी क्या प्रयुक्त होगा, उपयोग होगा, प्लुरल होगा। कम क्या है, प्लुरल वर्ब है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पहचानने के लिए आपको दिया हुआ है वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लुरल वर्ब को पहचानें। देखिए फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब क्या है, ईज है, हैज है। प्लुरल वर्ब हो गया आर है, प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में देखा जाए सिंगुलर वर्ब है वाज, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस लगा रहा है, जैसे प्लेज, गोज। ठीक है ना। और फिर प्लुरल वर्ब हो गया वियर, और भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वो भी प्लुरल ही आपका कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे वर्ब एवं नाउन के बीच कुछ डिफरेंसेज होते हैं जिसे हम सभी नहीं समझ पाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाउन प्लस एस या फिर ईएस, मतलब वो क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। ठीक है। अब वहीं अगर वर्ब में अगर हम एस ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 के यहाँ पे दिया हुआ है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे रूल है और बेसिक रूल है। अगर आप 0 क्लास में भी, मतलब 1 to 3 क्लास में भी अगर आपने थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़ा होगा तो ये रूल आपको पता होगा। मतलब कि जब दो ठो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहता है तो उसका जो वर्ब यूज होता है वो कैसा होता है, प्लुरल होता है। जैसे देख सकते हैं राम एंड श्याम आर कमिंग। क्लियर। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या फिर एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है माई फ्रेंड, जो कि क्या, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। देखिए माई फ्रेंड क्या है, फिलोसफर भी है और एंड गाइड भी है, तो लेकिन है क्या हो, माई फ्रेंड ही ना है, तो माई फ्रेंड तो सिंगल है, इसीलिए यहाँ पे हैज यूज होगा, ना कि हैव का। क्लियर ना। अब देखिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं होगा, विंस द रेस होगा। ठीक है ना। क्या स्लो एंड स्टडी क्या है, एक ही साथ हमेशा यूज होता है। देखिए इसे यहाँ पे दिया हुआ फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नोट आपको दिया हुआ है, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पॉवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है एंड माइजरी अनकाउंटेबल नाउन है, वो अलग अलग चीज़ों को शो करता है, दिखाता है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब भी होगा वो कैसा होगा, प्लुरल वर्ब हुआ है, कम टुगेदर। क्लियर। अब आते हैं फ्रेंड्स रूल नंबर 3 में। यहाँ पे दिया हुआ है यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, along with, together with and not, या फिर in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार भी यूज होगा। ठीक है ना। जैसे राम एज वेल एज, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो किस हिसाब से आएगा, एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उस हिसाब से, मतलब राम क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। उसी हिसाब से यहाँ पे along with जुड़ा हुआ है, तो along with के आगे वाला जो वर्ब आएगा वो किस हिसाब से आएगा, along with के जो पहले जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है। क्लियर। यहीं पे आ गया अनलाइक, अनलाइक के बाद जो यहाँ पे वर्ब है किसके हिसाब से आएगा, तो अनलाइक के पहले जो आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहीं पूरा ये 3rd नंबर रूल में आपको समझाया गया। क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 5 यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ हुआ कि एक ही व्यक्ति या फिर अथवा वस्तु, अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर, मतलब कि फ्रेंड्स जब यहाँ पे आर्टिकल है क्या करें,
फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइट एंड ब्लैक दोनों तो है, लेकिन यहाँ पे यूज हुआ है क्या, फर्स्ट के ही पहले आर्टिकल यूज हुआ है। तो इसका कहने का सेंस हुआ जो ए क्या डिनोट कर, क्या सूचित कर रहा है कि वाइट एंड ब्लैक काउंट क्या है, एक ही में का है। क्लियर। इसी हिसाब से यहाँ पे एक हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, वाज आ गया, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है ना। उसी हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब चर्चिल क्या था, ओरेटर भी था और पॉलिटिशियन भी था। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका होगा अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति या फिर वस्तु। यहाँ पे दिया हुआ है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, मतलब डायरेक्टर भी अलग है और प्रोड्यूसर भी अलग है, तो हैव का यूज होगा। वहीं अगर रहता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, द यहाँ पे अगर नहीं होता, मतलब ये क्या है, डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्या है, एक ही है, तो एक ही के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं कि नहीं, ये आपको समझना है। अब देखिए रूल नंबर 5 जो कि आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन ही बनते हैं। नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है, आइदर के साथ और का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का, और नॉर और या फिर नॉन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर किससे जुड़ा हुआ है, राम एंड श्याम से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से सॉरी नॉर किससे जुड़ा हुआ है, श्याम से जुड़ा हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पे हैज यूज हो गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, मतलब कि और किससे जुड़ा हुआ है, हिज फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आएगा। देखिए अब यहाँ पे हैज राम और श्याम कम। अब देखिए यहाँ पे और किस हिसाब से, और के जस्ट पहले क्या है, राम है, राम के हिसाब से यहाँ पे हैज आया है। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाइदर और का अर्थ दो में से एक भी नहीं के सेंस में यहाँ पे किया जाता है। मतलब कि फ्रेंड्स जब भी नाइदर ऑफ आए तो नाइदर का हम लोग यूज कब करते हैं, जब दो में से एक भी नहीं के सेंस में। लेकिन मान लिया कि अगर 3 में से एक भी नहीं रहे, 4 में से एक भी नहीं रहे, तो वहाँ पे नाइदर ऑफ और नाइदर और का, नॉर का यूज ना करके किस चीज़ का यूज करेंगे, नॉन का यूज करेंगे। ठीक है ना। जो कि यहाँ पे आपको समझाया गया एग्जाम्पल से आप यहाँ पे देख से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हिज 4 सन्स, तो 4 का बात आ रहा है तो नाइदर का तो यूज होगा नहीं, नाइदर 2 के लिए आता है तो यहाँ पे नॉन आ जाएगा। क्लियर। उसी हिसाब से आइदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आइदर का अर्थ होता है 2 में से एक। ठीक है ना। 2 में से एक या फिर 2 से अधिक में से एक के लिए अलग, 2 में से अधिक के में से एक के लिए वन ऑफ का यूज होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, यहाँ पे 5 मेंबर्स का बात हो रहा है तो आइदर ऑफ का यूज होता है हम लोग 2 में से एक के लिए, और चूँकि यहाँ पे 5 मेंबर्स है उसी हिसाब से यहाँ पे वन ऑफ का यूज हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि 2 में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, इससे बेटर क्या है, नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। ये वाला आपका करेक्ट है, ये वाला आपका एरर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ नाउन 7 नंबर रूल है, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखने में ये लगेंगे क्या, प्लूरल। ठीक है ना। लेकिन इसका यूज हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर रूप में होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। जैसे बीमारियों के नाम मिसल्स हो गया, सब में एस लगा हुआ है, देखिए तो आपको देखने में लगेगा कि सब प्लूरल नाउन है, बट यह है सिंगुलर नाउन। ठीक है ना। यहाँ पे खेल का नाम बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्कीटर्स, विषयों के नाम जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब में लग रहा है कि ये सब प्लूरल नाउन है, बट है सिंगुलर नाउन, इसलिए सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, बट मैथमेटिक्स क्या है, एक ही विषय है ना। जब भी एक आता है तो एक के सेंस में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज हुआ है, यूज हुआ है। उसी हिसाब से पॉलिटिक्स के साथ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो, और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से हो, तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। मतलब कि जो हम लोग स्टैटिक्स का तात्पर्य अगर डाटा के रूप में हो तब हम लोग हैव का यूज करेंगे। क्लियर है। नहीं तो नॉर्मली हम लोग क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे या फिर इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर रूल दिया हुआ है। दिया हुआ फ्रेंड्स,
एक वाक्य में भर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। हम अक्सर भर्ब को नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करते हैं, पर ऐसा करना गलत होता है हमारे लिए। देखिए यहाँ पे जैसे आपको समझाया है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब हम बनाएंगे इसको तो देखेंगे यहाँ पे एप्पल्स तो प्लूरल है, यहाँ पे आ रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात किस चीज़ का हो रहा है? क्वालिटी की बात हो रहा है, एप्पल के क्वालिटी का बात हो रहा है। तो क्वालिटी क्या? क्वालिटी तो सिंगुलर है ना, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर भर्ब का यूज हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एप्पल्स देखे कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे पेरेंट्स देखे कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे मेन भर्ब यहाँ पे द क्वालिटी है, ही है, द अपील है, ठीक है ना। इस हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर का यूज हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे आज वीडियो को एंड करता हूँ। आगे मैं आपको 2-3 पार्ट में नहीं होता है तो सारे रूल्स को मैं आप सभी को कवर करा दूंगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SSC जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।